हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक सोर्स दिया हुआ है, आपको इस सोर्स को पढ़ना है और इसके बेस पे जो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहले हम हमारे इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं। क्या है ये सोर्स? एवरी लीटर ऑफ वाटर वेस्ट डिस्चार्ज बाय अवर इंडस्ट्री pollutes 8 times the quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water be reduced? यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री होती है वो अपना वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन तो होता ही है, साथ ही साथ लैंड पॉल्यूशन भी होता है। कई बार जो इंडस्ट्री अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसे ही ज़मीनों में फेंक देती हैं, इसकी वजह से लैंड पॉल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूशन की बात की जा रही है, इस वाटर पॉल्यूशन को, फ्रेश वाटर में होने वाले पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ सजेशन दिए हुए हैं। जैसे कि नंबर 1, मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। यानी कि वाटर को बार बार यूज़ करने के बाद बहाने से अच्छा है कि आप उसको दोबारा से रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, ताकि उसका और ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और पानी भी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। यानी कि बारिश के पानी को कंजर्व करके रखो ताकि आगे के लिए पानी बचा रहे और पानी की शॉर्टेज ना हो। नेक्स्ट है ट्रीटिंग हॉट वाटर्स एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर एंड पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 phases। और क्या बोल रहा है कि जो इंडस्ट्री अपने पानी को ऐसे ही पानी को नहीं, अपने डस्ट मटेरियल को या एफ्लुएंट्स को, एफ्लुएंट्स का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो डस्ट मटेरियल होता है उनका, उसको ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं। तो उसको ऐसे ही फेंकने से बजाय ज़रूरी है कि उस खराब डस्ट को क्या किया जाए, पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसको पहले साफ किया जाए, तब उसको पानी में बहाया जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। अब यहाँ पर आपको जितना भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी कूड़ा करकट या कचरा होता है, एफ्लुएंट्स होते हैं, उनको किस तरीके से साफ किया जा सकता है, उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो तीन फेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी फेज, होता है मैकेनिकल मीन्स। दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग एंड ग्रिंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट है उसको ट्रीट करने के कुछ तरीके बताए हैं। पहला तरीका है मैकेनिकल मीन्स, और मैकेनिकल मीन्स में भी आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनिंग कर सकते हो, ग्राइंडिंग कर सकते हो, फ्लोकुलेशन कर सकते हो या सेडिमेंटेशन कर सकते हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस एफ्लुएंट को आप बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट इसका कर सकते हो। और टर्शरी ट्रीटमेंट में आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल तरीके से, केमिकल तरीके से, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस एफ्लुएंट को क्लीन कर सकते हो। दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। और इस फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, चीज़ों को दोबारा से रीयूज करना आपको बताया जाएगा, रिसाइकिल करने की बात होगी। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली। अब देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जिन इंडस्ट्री वाले एरिया में ग्राउंड वाटर की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो वहाँ पे पानी को तो वैसे भी बचा के रखना है, प्लस इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए लीगली, कि कोई पानी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ना करे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि लोगों को अगर आप सिंपल तरीके से समझाओगे तो लोग नहीं मानेंगे, स्पेशली इंडिया में तो लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो लोगों के बीच में डर को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को लीगल एक्शन लेने चाहिए। जो गवर्नमेंट की बात नहीं सुनता है और आसपास के एरिया को पॉल्यूट करता है, पानी का एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करता है। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stack of the factory with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators। यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं कि जो एयर पॉल्यूशन हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखो, जो स्मोक स्टैक होता है, यानी कि चिमनी को देखा है आपने, जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें से स्टैक लगे हुए होते हैं जहाँ से धुआं निकल रहा होता है। तो यहाँ पर बताया कि उसमें, उस स्टैक में क्या लगा दो, उस स्टैक में आप लगा दो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो उसमें क्या होगा, जैसे भी जो भी डस्ट पार्टिकल आ रहे होंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, यहाँ से बिजली की कुछ रेडिएशन निकलेंगी, इलेक्ट्रिक रेडिएशन निकलेंगी, जो डस्ट मटेरियल को क्या करेंगी, नीचे ही वापस फेंक देंगी। और ऊपर जो स्मोक निकलेगी वो कैसी होगी, वो हार्मफुल स्मोक नहीं होगी। तो इससे एयर पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि फैब्रिक फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। फैब्रिक का मतलब तो आप समझते हो, कपड़ा होता है। तो
यहाँ पर क्या करना है, वो बोल रहा है कि चिमनी जो भी होती है ना, जैसे कि यहाँ से चिमनी है और यहाँ से धुआं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ करना है ताकि कपड़े से छन के जितने भी डस्ट के हार्मफुल वेस्ट हैं वो तो नीचे ही रह जाए और जो साफ स्मोक है वो बाहर निकल जाए। तो फैब्रिक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रबर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फैब्रिक फिल्टर लगा दिया है और ऊपर से पानी की बूंदें गिर रही होंगी, तो जितना भी डस्ट मटेरियल है जो ऊपर जा रहा है उड़ के, वो पानी की बूंदों के साथ बहकर नीचे आ जाएंगे और जो साफ स्मोक है वो बाहर निकल जाएगी, तो इसको बोला गया स्क्रबर। तो इनका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, जो हार्मफुल स्मोक वो हमारे एयर में एमिट करती हैं इंडस्ट्रीज, उसको आप रोक सकते हो। और फिर एक बोला है इनर्शियल सेपरेटर, तो इसमें क्या करेगा कि जितनी चिमनी से धुआं निकलने वाला जो चिमनी है उसको ऐसे घुमा घुमा के बनाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा के बनाया जाएगा, तो जितना भी डस्ट निकल रहा है वो पहले यहाँ पे जाएगा तो कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल यहीं पर रह जाएंगे, यहाँ पे जाएगा तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर रह जाएंगे, ऐसे जाएगा तो डस्ट पार्टिकल यहाँ पर रह जाएंगे। तो इन तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपनी एयर को इन हार्मफुल स्मोक से बचा सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज। अब कोल बर्न करेंगे तो क्या होगा, धुआं निकलेगा, और धुआं निकलेगा तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। तो ऐसे में कोल की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ऑयल का या फिर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एयर पॉल्यूशन को रोका जा सके। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसेज, यानी कि मशीनों में जो जनरेटर लगा होता है जो बहुत अजीब सी इरिटेटिंग एनोइंग सी नॉइस करता है, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जनरेटर में साइलेंसर को फिट कर सकते हैं ताकि नॉइस पॉल्यूशन को रोका जा सके। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। और क्या करना चाहिए, मशीनों को दोबारा से एफिशिएंसी के साथ यूज़ करने के लिए और नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको दोबारा से डिज़ाइन करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि थोड़ा महंगा होगा लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग एंड ईयरफोन। देखो आपने ऐसा देखा होगा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें वर्कर्स को काम करने के दौरान ईयरफोन या ईयर प्लग दिए जाते हैं, क्योंकि जो जिस मशीन में वो काम कर रहे होते हैं वो बड़ी इरिटेटिंग सी वॉइस को क्रिएट करती है। तो ऐसे में प्राइवेटली लोग एक तो ईयर प्लग्स का और ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ मशीनों में भी क्या होना चाहिए, नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल को लगाना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन को रोका जा सके। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न, यानी कि बोल रहा है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी का ही डेवलपमेंट नहीं करना है, बल्कि इन्वायरमेंट को भी तो कंडीशन सुधारनी है, तभी तो आगे जाके सोसाइटी की लाइफ अच्छी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो वैसे भी इस बात पर जोर देता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, बच्चे क्या मतलब आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए भी हमारे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है। तो अगर इंडस्ट्री लगातार पॉल्यूशन करेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन भी खराब वाले इन्वायरमेंट में ही रहेगी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी ट्रीटमेंट आर देयर फॉर द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, नेम देम, यानी कि इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट्स हैं इनको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किन किन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के आपको नाम बताने हैं। पहला है फिजिकल वाटर ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड स्लग ट्रीटमेंट। ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को पॉल्यूट करने से, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कुड पर्टिकुलर मैटर इन द एयर बी रिड्यूस, यानी कि जो पर्टिकुलर मैटर एयर में एंटर कर जाते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो उसका आंसर है particular matter in the air be reduced by fitting smokestack to the factory with the electrostatic precipitators। वही आपको मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा दो चिमनी के ऊपर, ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर लगा देंगे जिससे कि जो भी डस्ट आ रहे हैं वो हार्मफुल इलेक्ट्रिक रेडिएशन की वजह से वो नीचे ही बैठ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। तो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस फैब्रिक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनर्शियल सेपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एयर पॉल्यूशन को या पर्टिकुलर मैटर को एयर में जाने से रोका जा सके। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्री। और अगर स्मोक को जाने से रोकना है और एयर पॉल्यूशन को कम करना है तो क्या करना चाहिए, कोल को बर्न करने की बजाय हमारे को ऑयल को और गैस को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी डन टू रिड्यूस पॉल्यूशन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि मशीनों के थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है
to reduce pollution of machinery and equipment, we can do generator can be fitted with silencer in the machinery। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जनरेटर जो होते हैं मशीनों में लगे हुए उनमें साइलेंसर फिट करना चाहिए ताकि नॉइस पोल्यूशन होने से रोका जा सके। नेक्स्ट है मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन, मशीनों को दोबारा से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और नॉइस पोल्यूशन जो वो क्रिएट करती हैं उसको कम किया जा सके। पैसा लगेगा, खर्चा आएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रूव होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इस पूरे एक्सट्रैक्ट में ये पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन भी होता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो इन सब चीज़ों को कैसे हम रोकथाम इसकी कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं इस पॉल्यूशन को कम करने की। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।